देख लीजिए बिहार में बहार की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में बदहाली चरम पर है और अब छात्र छात्राओं को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं बेटियों से अवैध फीस वसूली की जा रही है। ताजा मामला दरभंगा के LNMU का है, जहां PG थर्ड सेमेस्टर में नामांकन को लेकर अवैध फीस वसूली की जा रही है। हालांकि LNMU से इशू की गई नोटिस में साफ तौर पर फी वसूली की मनाही की गई है। साथ ही पिछले साल ली गई फीस को वापस करने की बात भी कही गई है। बावजूद इसके छात्राओं से अवैध फीस वसूली की जा रही है, जिसको लेकर छात्राओं में आक्रोश है। जरा आप खुद ही सुन लीजिए छात्राओं का ये बयान। सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हैं और ये यहाँ का एडमिशन काउंटर है, PG सेल है और यहाँ पर जो है अवैध वसूली हो रही है बच्चों के साथ। छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है और यहाँ पर हमारे सामने एक पत्र भी है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एडमिशन के नाम पर कोई भी वसूली नहीं होनी चाहिए और पिछली बार अगर लिया गया है पैसा तो उसे तत्कालीन तौर पर वापस किया जाए। ये नोटिस भी हमारे पास है, तो हम कुछ छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, किस तरह से आप लोग से अवैध वसूली की जा रही है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन का 2560 रुपये लग रहा है, जो कि कॉलेज में नहीं लगा है। वहाँ पे फ्री में एडमिशन हो रहा है MRM इस कॉलेज में, लेकिन हम लोग का लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का यही अनुरोध है यहाँ के वाइस चांसलर से या DSW से कि हम लोगों का फी माफ़ किया जाए। क्या कहना है इस पे आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पे फ़ी लग रहा है 2560 रुपये लग रहा है हर एक स्टूडेंट का और MRM कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। MRM कॉलेज इसी के अधीन आता है, यहीं से एफिलिएटेड है। और ये CMRS कॉलेज में तो 750 रुपया लगा है, मतलब कम किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम वही जो मतलब लगते आ रहा है वही लग रहा है, सबका वैसी तरह से लग रहा है। चिट्ठी है मेरे पास जो यहीं की चिट्ठी है और इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि तत्कालीन तौर पे जो पैसा लिया गया था पिछले साल उसे वापस किया जाए। क्या वो वापस हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा यहाँ पे ऑलरेडी लिया जा रहा है, ऊपर से हम लोग को ऑर्डर आया है कि एक भी फीस नहीं देनी है, तो यहाँ पे फिर ये फीस के नाम पे वसूली हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो HOD है या वाइस चांसलर सब है ये फीस माफ़ करे, क्योंकि ये ऊपर से ही परमिशन है। अब पिछले का तो आप छोड़िए, ये अभी भी हम लोगों से ले रहे हैं, ये कम नहीं, ये 2500 ले रहे हैं। अब पिछली बार 2000 कॉलेजेस फीस नहीं ले रहा है, नहीं और सब और भी ले रहे हैं, जैसे CM साइंस के बारे में बताइए तो 750, जबकि वो भी नहीं लेना चाहिए, फिर भी यहाँ पे ले रहे। तो ये तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जैसे कि 2017 से ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ तक अभी तक नहीं लिया, मतलब लिया ही जा रहा है। जबकि यहाँ पे मतलब वाइस चांसलर से हम लोग बात की तो बोले बस कॉलेज को लगेगा, डिपार्टमेंट से समस्तीपुर कॉलेज, हाँ कॉलेज वगैरह में लगेगा, और लेकिन डिपार्टमेंट में नहीं लगेगा। VC ने कहा था जी, VC को कहना ही है कि कॉलेज जी। तो यहाँ कंप्लेन करने पर क्या बोल रहे हैं वो काउंटर पे, क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वो वापस जाएगा। अभी बोल रहे कि अभी लगेगा ही, समस्तीपुर वाले कॉलेज में तो 120 में ही हो गया है। सारे कॉलेज में मतलब हो ही जाता है, बस डिपार्टमेंट में ही लग रहा है यहाँ पे ये मुद्दा है। जबकि PG का तो सबका तो डिग्री एक ही है ना, चाहे वो डिपार्टमेंट से करे या कोई भी कॉलेज से करे, सबका तो डिग्री तो सेम ही होगा। तो इसलिए हम लोग का लगना भी नहीं चाहिए, फीस सबका माफ़ी होना चाहिए। MRM की छात्रा यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। नाम क्या है आपका? सोनी कुमारी। तो आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ फीस लगी है आपको? नहीं, वहाँ नहीं लगी है फीस? नहीं, फ्री यहाँ लोग वहाँ फ्री में हो रहा है। हाँ। तो देख लीजिए साफ तौर पर यहाँ सबूत है, आंखों देखा सबूत आपके सामने है कि MRM कॉलेज फ्री में एडमिशन करा रहा है, जबकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की चिट्ठी मेरे हाथ में मौजूद है। बावजूद इसके अवैध वसूली की जा रही है छात्र छात्राओं के साथ। ऑर्डर आएगा कुछ आपकी तब चिट्ठी है, इसको मानते हैं या नहीं आप? मानेंगे, चलिए ना, आपको कहते हैं ना उनके पास चलिए, वो कह देंगे, हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं लेंगे। हम किसके पास जाना है? DSW साहब है ना। तो सुना आपने, यहाँ छात्राओं ने सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी पर अवैध फीस वसूली का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में जब हमने फीस काउंटर पर बात की तो काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने DSW से मिलने की बात कही। DSW इस चिट्ठी में लिखी बातों को ही उल्टे तौर पर छात्राओं को समझाने लगे। वहीं CM आर्ट कॉलेज की रसीद पर लिए गए 750 रुपए की फीस की रसीद भी जब उन्हें दी गई तो बावजूद इसके वो छात्राओं को टाल मटोल करते रहे। इतना ही नहीं, रसीद पर लिखे कॉलेज के नाम चंद्रधारी मिथिला कॉलेज के बारे में भी उन्हें पता नहीं था। वो छात्राओं से ही सवाल कर रहे थे कि चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कौन सा कॉलेज है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब DSW को ही दरभंगा के जाने माने कॉलेज CM आर्ट के बारे में पता नहीं है, साथ ही हमने DSW से सवाल किया तो उन्होंने मीडिया को भाड़े का
मीडिया बताया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या डीएसडब्ल्यू साहब को मीडिया के लिए इतना निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक सही है? क्या साहब डीएसडब्ल्यू की कुर्सी पर बैठकर शब्दों की मर्यादा लांघ जाएंगे? क्या साहब को डीएसडब्ल्यू के पद पर बैठकर कुछ भी कह जाने की खुली छूट दे दी गई है? सवाल तो कई है, लेकिन जब भ्रष्टाचार चरम पर हो तो सवाल किससे किया जाए और न्याय की गुहार किससे लगाई जाए? आप जरा खुद ही सुन लीजिए डीएसडब्ल्यू के अमर्यादित बयान। धारी मिथिला कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज, धारी मिथिला कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज, सीएम हो गया, सीएम आर्ट्स कॉलेज, सीएम कॉलेज दरभंगा। सीएम तो लिया गया है इसमें 750। आज 5 साल से पैसा नहीं भेज रहा था, आप कह रहे हैं, खुद ही मांग रहे हैं। आपका अरे दीजिए सर, अपना पक्ष दे दीजिए आप। क्या पक्ष दीजिए? लोगों का कहना है आपका इस पर क्या आपका पक्ष हमको देना क्या? आप नोट कर लिए ना, इतना हम देते रहे तो हो। दे दीजिए सर, अपना पक्ष दे दीजिए आप। क्या पक्ष दीजिए? लोगों का कहना है आपका इस पर क्या आपका पक्ष हमको देना क्या? आप नोट कर लिए ना, इतना हम देते रहे तो हो। आपको आप इनके साथ आए हैं, भाड़ा उड़ा पर लेके आए हैं क्या? आपको आप इनके साथ आए हैं, भाड़ा उड़ा पर लेके आए हैं क्या? आपको आप इनके साथ आए हैं, भाड़ा उड़ा पर लेके आए हैं क्या? आपको आप इनके साथ आए हैं, भाड़ा उड़ा पर लेके आए हैं क्या? तब तो हम क्या करें? हम जो कह रहे हैं नोटिफाई करते हैं। पक्ष नहीं दीजिएगा सर ना। बहरहाल तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। साथ ही ये तस्वीरें बता रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेईमानी है। सच तो ये है कि पढ़ाई के नाम पर छात्राओं से अवैध फीस वसूली की जा रही है। बेरोजगार छात्र छात्राएं भ्रष्टाचार की मार झेल रही हैं और अवैध फीस देने को मजबूर हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वीसी महोदय इस मामले में संज्ञान लेते हैं और क्या छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।